राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में हम वैशाख मास में आने वाली मोहिनी एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। इसे पुराणों में विशेष स्थान दिया गया है। मान्यता है कि जो भी जातक यह व्रत करता है उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। मोहिनी एकादशी को लेकर कथा मिलती है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने देवकी नंदन श्री कृष्ण से पूछा, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और उसकी कथा क्या है। उन्होंने निवेदन किया कि हे माधव, कृपा करके व्रत की विधि भी विस्तार पूर्वक बताएं। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, मैं जो कथा आपसे कहने जा रहा हूँ इसे गुरु वशिष्ठ ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कही थी। कथा इस प्रकार है कि एक बार श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि हे गुरुदेव, ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोक हित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वो खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा से स्नान कर कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो। इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम,
इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से या सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इसके अलावा हमें मोहिनी एकादशी व्रत की एक और कथा भी मिलती है। हमें कथा मिलती है कि समुद्र मंथन के दौरान देव दानवों के बीच अमृत कलश को लेकर घमासान युद्ध छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया, जिस पर असुर मोहित हो उठे। तब श्री हरि ने देवताओं को अमृत पान कराया। इससे सभी देवता अमर हो गए। कहा जाता है कि जिस दिन श्री हरि ने मोहिनी का रूप धारण किया था, वह तिथि वैशाख मास की शुक्ल एकादशी थी। यही वजह है कि इस तिथि को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु जी के मोहिनी रूप की भी पूजा आराधना का विधान है। ये थी मोहिनी एकादशी की व्रत कथा और महत्व, जिसे सुनने मात्र से प्राणी मोह जाल से छूट जाता है। उसके बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी करते, उन्हें भी इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। राधे कृष्णा।